ये रहा आपका इंग्लिश का पेपर और ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कैसे इंग्लिश की कॉपी लिखा है, जो इसके 70 में 68 नंबर आए हैं। आज की इस वीडियो में इसके कॉपी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और ये जो 2 नंबर कटे हैं ये कहां पर कटे हैं और कैसे कैसे इन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में दिया है, बड़ी ही आसान तरीके से बताएंगे। हेडिंग कैसे बनाया है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में A to Z आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा है इन्होंने, यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा है, सब चीज आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ये टॉपर की वायरल कॉपी है। यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, सारी चीजें दिखाएंगे। ट्रांसलेशन कैसे किया है, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर को कैसे इन्होंने सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे बना बना कर लिखा ताकि इनको पूरे नंबर मिले। आज की इस वीडियो में सारी चीजें दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके हमारे इतने मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस बच्चे का नाम है रुद्राक्ष कुमार। यहाँ पर रोल नंबर इसका यहाँ पर जो है 123 21 95 है। यहाँ पर कक्षा 10 का स्टूडेंट है और 1/2/2024 को ये पेपर दिया जिसके इनमें टोटल मार्क्स 70 थे, इसको मिला है 68 नंबर। यहाँ पर उसके सिग्नेचर था, जो सुपरवाइजर थे उनका। सब्जेक्ट इसका है इंग्लिश। देखिए ये जो पेपर है इसी पेपर का इसने सोल्यूशन किया है। तो देखते हैं इस पेपर का। यहाँ से देखिए ये OMR शीट वाला तो हमें नहीं मिला, लेकिन ये जो वर्णात्मक प्रश्न यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसी का यहीं से इनका कॉपी मिला है, ठीक है ना। तो देखिए इससे कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। सबसे पहले पार्ट बी यहाँ पर लिखा होता है, तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा। पार्ट बी यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा और ब्रैकेट में ये जो रीडिंग लिखा हुआ है तो सेम इसी तरीके से ब्रैकेट में यहाँ पर रीडिंग इन्होंने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला ये कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए इसको सबसे पहले इन्होंने कैसे लिखा है, लिखा है आंसर नंबर 1, यानी कि इससे पता चल जाए कि हाँ आंसर नंबर 1 कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं तो वो पैसेज वाला कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में इस तरीके से इन्होंने बना दिया पैसेज, जो कि ये बेस्ट तरीका है टॉपर की तरह लिखने का। ऐसे ही टॉपर लिखते हैं सेम, जो यूपी बोर्ड के टॉप करते हैं या फिर किसी भी बोर्ड के टॉप करते हैं तो सेम इसी तरीके से कॉपी लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट डाल दिया, उसके बाद पैसेज लिख दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद ए नंबर इन्होंने सॉल्व किया है। पढ़िए अच्छे से, आपको इसको पढ़ लेना अच्छे से। ये नंबर कर रहा है कि हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर में क्या लिखा है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडनेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बी नंबर इन्होंने सॉल्व किया कैसे, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइंड पोर्शन, यानी कि जो अंडरलाइंड पोर्शन किया है इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर द अंडरलाइन पोर्शन मींस दैट न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड यहाँ पर द फंड टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द स्टैच्यू, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर में कि व्हाट डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। तो देखिए क्या लिखा है, अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू बाय एम्प्लॉयड पीपल फॉर डोनेशन थ्रू अ न्यूयॉर्क न्यूज पेपर, ठीक है ना। अच्छे से इन्होंने लिखा है। उसके बाद डी नंबर में करा था विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स यहाँ पर रिक्वेस्टेड। तो द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स रिक्वेस्टेड इज इम्प्लोर्ड, ठीक है ना। क्या इम्प्लोर्ड। चलिए यहाँ पर अच्छे से अगला पोर्शन यहाँ पर देखिए, इधर आ जाते हैं। इधर सबसे पहले हम पेपर में देखते हैं कि इधर का अगला क्या था। यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ पर अगला क्या था, राइटिंग से है। राइटिंग से क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। उसके बाद अथवा करके यानी कि और करके दिया है कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन योर स्कूल इज नॉट बीइंग क्लियर्ड रेगुलरली, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक करना है। तो देखिए इन्होंने कौन सा किया है। सबसे पहले तो इन्होंने ऊपर हेडिंग बना दिया है राइटिंग। उसके बाद आंसर नंबर 2 था तो आंसर नंबर 2 का और बनाकर इस तरीके से ब्रैकेट में अथवा वाला कर रहे हैं, जो ये एप्लीकेशन वाला है अथवा करके, तो उसी को और यहाँ पर लिखकर एप्लीकेशन ब्रैकेट में लगा दिया अच्छे तरीके से। अब देखिए इस एप्लीकेशन को कैसे इन्होंने लिखा है और ऐसे ही आपको एप्लीकेशन लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो लिखा है 2, उसके बाद कॉमा लगाया है द प्रिंसिपल RNP कॉलेज, यानी ये कॉलेज का नाम लिखा है रेवती बलिया 14 जनवरी 2024, या कोई भी आप डेट लिख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखा है डियर सर या मैम, आई वांट टू से दैट द वाटर
द वाटर टैंक, यहाँ पर टैंक लिखा है, टैंक इन आवर कॉलेज इज नॉट क्लियर्ड रेगुलरली एज द रिजल्ट मेनी स्टूडेंट आर फेलिंग इल बिकॉज ऑफ अनक्लीन्ड वाटर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट ड्यू टू दिस, यानी किसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू पियोन टू क्लियर वाटर टैंक, यानी कि प्रिंसिपल से कहा जा रहा है कि सर आप क्या कीजिए कि जो पियोन है, जो चपरासी है, उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दीजिए, कड़ी मतलब आज्ञा दीजिए कि हाँ जाकर उसको साफ करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है थैंकिंग यू, समझ जाएंगे यहाँ पर होगा, ठीक है ना। थैंकिंग यू यानी कि धन्यवाद आपका, योर सिंसियरली आपका आदरणीय XYZ नेम जो भी होगा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर का रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, या फिर अथवा करके भी इसमें दिया गया कि लुक द फिगर इन द गिवन बिलो टेकिंग द क्लूज फ्रॉम द राइट एंड आर्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि एक आर्टिकल आएगा और एक यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग आएगा, तो दोनों में से कोई एक करना है। जैसे एप्लीकेशन और लेटर वाला आया था, दोनों में से कोई एक करना था, वैसे ही ये भी है। 6 नंबर का है। तो देखिए इन्होंने कौन सा वाला किया है, इधर चलेंगे तो इधर देखिए यहाँ पर इन्होंने कौन सा वाला किया है, इन्होंने अथवा वाला किया है, आर्टिकल वाला, देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल वाला ये वाला किया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा, सबसे पहले आंसर नंबर यहाँ पर 3 लिखकर और करके ब्रैकेट में आर्टिकल लिख दिया, उसके बाद लिखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन्होंने अच्छे तरीके से कैसे लिखा है, यहाँ पर नीचे भी हेडिंग बना दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा, इंटरनेट का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक और हेडिंग बनाकर क्या लिखा इन्होंने, अच्छे तरीके से एडवांटेज लिखा कि इंटरनेट के जो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज जैसे ही कंप्लीट हुआ यानी कि खत्म हुआ अच्छे तरीके से इन्होंने, उसके बाद डिसएडवांटेज भी लिख दिया इंटरनेट का अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है आर्टिकल राइटिंग पर बेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बिना याद किए आप कैसे लिखोगे अच्छे तरीके से, तो बस वेट कीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगला पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है पेपर में, देखिएगा ये समाप्त हो गया ना, तो अगला पोर्शन स्टार्ट होता है ग्रामर वाला। 4 नंबर का ये में कहा जाएगा कि रिव्यू द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। 2 नंबर का है। तो देखिए ग्रामर वाला पोर्शन इन्होंने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले ऊपर इन्होंने लिख दिया ग्रामर, और क्या ही करना है उसके बाद आंसर ही लिखना है ना। तो आंसर नंबर 4 का ए इन्होंने लिखा इनडायरेक्ट ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट वो पूछा गया था। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ये पूछा गया था, तो क्या पूछ रहा है कि द बॉय सेड टू टीचर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया है कि प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट हिम अ 1 डे लीव, क्योंकि बॉय क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही ना करेगा सर से, तो यहाँ पर द बॉय सेड टू के जगह पर रिक्वेस्टेड हो गया, द टीचर है तो द टीचर लिख ही दिए, और प्लीज को हटाकर 2 लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, 2 लगा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला नंबर आंसर नंबर 4 का बी, यहाँ पर पैसिव वॉइस है। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 4 का बी पैसिव वॉइस, इसमें क्या करा है, हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसको कैसे बनाएंगे, बाई हुम को क्या लिखते हैं, बाई हुम लिखते हैं। वेयर यू टॉट इंग्लिश क्या लिखेंगे, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, इसको वर पढ़ते हैं, ठीक है ना, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। उसके बाद आंसर नंबर 4 का सी क्या है, पंचुएट कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, तो इसको पंचुएट करना है अच्छे तरीके से। तो ही रोट और कमा इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे आई कैपिटल में, कैनॉट कम बिकॉज आई एम इल, ठीक है ना, यहाँ पर आई भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे तरीके से ये समझ गए आप। उसके बाद 4 नंबर में करें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको ट्रांसलेट करना है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, आई वॉन्टेड टू गो टू लाइब्रेरी इन दिस मॉर्निंग, मैं मतलब कि इस मॉर्निंग यानी कि सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, बट एट दैट टाइम माई फ्रेंड कैम टू मीट मी, लेकिन उस समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ जाता है। आई वी स्टे टुगेदर विथ अंटिल इवनिंग, मैं दोनों लोग एक साथ शाम तक रहते हैं। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश था। बट आई वॉन्ट ऑल्सो सैड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, लेकिन मैं एक और दुख में था कि मैं लाइब्रेरी ना जा सका, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ट्रांसलेट वाला हो गया फिर कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है अगला पोर्शन, क्या यहाँ पर देखेंगे तो अगला पोर्शन लिटरेचर से आता है। करा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी 6 नंबर का है, 2 करना है। तो अगले पहला नंबर करा मेंशन वैरायटी ऑफ ब्रेड आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गो, अथवा करके दिया है हूँ टू द पीटी ऑफ यंग सीगुल एंड व्हाट दे स्लीप एट नाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला वाला इन्होंने ए वाला किया है। तो देखिए 5वां का ए नंबर कैसे इन्होंने किया है कि स्वीट ब्रेड बोल्स पोलिहज सैंडविच लव्स ऑफ ब्रेड
bread bangles are the varieties of bread and the essential part of the celebration in Goa। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी नंबर को कैसे किया है। बी नंबर यहाँ पर किया है कि हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने बी वाला किया, ठीक है ना। तो बी वाला देखिए कैसे किया, अथवा करके व्हाट वाज द लेंचो एंग्री इन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो देखिए यहाँ पर लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही वाज गिवन 70 पैसोज इंस्टेड ऑफ 100 पैसोज। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वुड हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। ही इवन कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर आंसर नंबर 6 का ए नंबर क्या करा है, आंसर नंबर 6 का ए करा है वर्ड लेसन टीचर किसा गोस्वामी लर्न इन द इंड। एक ही करना है, तो ये वाला इन्होंने किया 60 वर्ड में देना है, 4 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन द इंड द किसा गोस्वामी रियलाइज द लर्न दैट डेथ इज कॉमन एट ऑल दैट एंड दैट no one could avoid dying. People weep over their dead ones, but it is only the wise who do not grieve as they have accepted the truth. And this lesson was taught to Gautami by Buddha, ठीक है ना। अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद आंसर नंबर 7 का इन्होंने अथवा वाला किया है। अथवा वाला आप भी करिएगा, पोएम लिखने को आता है तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। एक पोएम द वे अक्रॉस डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। यहाँ पर पोएट का नाम भी अच्छे तरीके से लिख देना, आपको यहाँ पर 3 के 3 नंबर पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां में, देख सकते हैं यहाँ पर 8वां में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 3 नंबर का। फायर एंड आइस पर, या फिर द ट्री पर, या द टेल ऑफ कस्टर्ड फॉर द ड्रैगन पर। तो तीनों में से किसी एक पर करना है, तो ये फर्स्ट वाला की है फायर एंड आइस पर। तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 8 लिखा, सेंट्रल आइडिया ब्रैकेट में कर दिए। उसके बाद लिखे हैं फायर एंड आइस। उसके बाद सेंट्रल आइडिया यहाँ पर फिर से बनाकर लिखे हैं इन्होंने कि द डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबिन फ्रॉस्ट। दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग मूड। द पोएट मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री, द वे अक्रॉस द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट inspire and gives him idea to shake up the spiritual thoughts, be cheerful and do something useful। अच्छे से यहाँ पर पोएट का नाम लिख दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इससे पूरे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 9 नंबर यहाँ पर देखेंगे तो क्या करा है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। दोनों में से किसी एक को करना है। डॉक्टर व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी एंड व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट। तो ये ए वाला इन्होंने किया है, 3 नंबर का है। तो देखिए ए वाला का आंसर कैसे दिया, मिस्टर हेरोल्ड गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी। ही रियलाइज दैट द ओनली प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, यानी कि वो खाने के लिए लालची था, उसी का वही प्रॉब्लम था, ठीक है ना। फॉर 2 days ही केप्ट एन आई ऑन हिम, वो 2 दिन तक उस पर निगाह बनाए रखे। यहाँ पर ही गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, वो उसे खाना नहीं देते थे, केवल पानी देते थे बस। आंसर नंबर 10वां की यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर नंबर 10वां का इन्होंने कौन सा किया है, आंसर नंबर 10वां का ए नंबर। तो आंसर नंबर 10वां का ए कैसे किया है, अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर। आंसर नंबर 10वां का यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए अच्छे तरीके से कि व्हाट कुड ही हैपन इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 10वां का यहाँ पर ए बना देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इफ मटिल्डा हैड इवन ट्रूथफुल एंड कन्फ्यूज्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, इफ it would have prevented them from taking the huge loan of replace the necklace that ruined their 10 years of their lives. Matilda dramatically transformed into a strong, resolute woman who understands the difficulty of hard labor and it's no longer consumed with dreams of becoming a member of the upper class, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसका भी आंसर लिख दिया 60 वर्ड में, तो इसको पूरे मार्क्स मिल गए। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना है। ये पूरा का पूरा हमने मॉडल पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करके बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।